कार्रवाई कैसा क्या हुआ है, आपको बताइए। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हक की लड़ाई लड़ने वाले धरना पे है और हड़पने वाले सड़कों पे आ गए, मुकदमे कराने लगे हमारे ऊपर। और मुकदमे कराने के ऊपर भी बड़ा हंसी हमें आई कि उन्होंने ये कहा कि हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी है। हमारे घर में रह रहे हो, हमारे महाबोधि महाविहार में रह रहे हो, और हम चले गए और हमने ये पूछ लिया कि आप हमारे महाबोधि महाविहार में क्या कर रहे हो। हम अपनी हक की लड़ाई के लिए जो धरना दे रहे हैं, ये हमारा हक है, वजूद है, हमारी विरासत है, तो उनको ये मात्र पूछ लेने से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लग गई है, उनकी धार्मिक भावनाएं चकनाचूर हो गई। इतनी कमजोर है इनकी धार्मिक भावनाएं कि एक बौद्ध भिक्षु के ये पूछ लेने से कि आप ये पिंडदान, ये शिवलिंग पे पूजा पाठ क्यों कर रहे हो, ये मात्र पूछ लेने से उनकी धार्मिक भावना आहत हो गई। हमने ये पूछ लिया महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, इसमें आप लोग क्या कर रहे हो, ये सुनने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई है। और उन्होंने प्रशासन के मदद से हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया है, और साथ में धाकड़ टीवी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिन्होंने केवल ये दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरह से बौद्धों की विरासत पर इन लोगों का कब्जा हो गया है, और वे बौद्धों विहारों में हिंदू संस्कृति का पूरे जोर शोर पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम कल कोर्ट में गए और कोर्ट से जाके हमने यही अपनी एप्लीकेशन रखी है कि क्या बौद्ध भिक्षु बौद्ध विहार में जाकर ये नहीं कह सकता कि महाबोधि महाविहार में आप लोग ये जो पिंडदान करते हो, पूजा पाठ करते हो, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, ये बौद्धों की परंपरा में नहीं है। तो जिनकी परंपरा में है, जिनकी संस्कृति में है, ये उनकी संस्कृति के धर्मस्थलों पे ये क्रियाकलाप होने चाहिए, बौद्धों की नहीं। आगे की क्या रणनीति है इसको लेकर के, क्योंकि ब्राह्मण समाज भी जो है बौद्धों के खिलाफ जो है रोडों पर उतर चुका है। देखिए, ब्राह्मणों ने हमेशा अपनी असलियत दिखाई है, अपनी असलियत दिखाने के लिए वो उसने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। असलियत क्या दिखाई है उसने? असलियत दिखाई है दगा करने की, असलियत दिखाई है धोखा करने की, असलियत दिखाई है भारत के इतिहास को दबाकर झूठा इतिहास लिखने की। उसने असलियत दिखाई है बौद्धों के साथ कैसे वर्षों से जुल्म अत्याचार किया जा रहा है, ये असलियत दिखाई है उसने इस बार इस आंदोलन को कमजोर और लाचार करने की, कि उसने बौद्ध भिक्षुओं के खिलाफ, हमारे धरने के खिलाफ, हमारे आंदोलन के खिलाफ, हमारे बीटी एक्ट 1949 को रद्द कराने के खिलाफ जाकर उसने सड़कों पर आंदोलन करना शुरू कर दिया है। हमने सोशल मीडिया पे देखा कि उसने जबलपुर में रैली निकाली, बोध गया में रैली निकाली, और जाने ऐसे कितने राज्यों और शहरों में वो लोग रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं कि वो हमारे इस आंदोलन को फेल कर सके, हमारे आंदोलन को कहीं कमजोर कर सके। पर मैं कहना चाहता हूँ ये आंदोलन इस बार का बहुत बड़ा आंदोलन है, क्योंकि इसमें देश का कोई व्यक्ति ऐसा बचा नहीं होगा जिसने इस आंदोलन के लिए अपनी आहुति देने की तैयारी ना कर ली हो। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी सुबह सुबह हमारी यूके की एक बौद्धिस्ट टीम है, उन्होंने वीडियो कॉल पे हमारी मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी से हम लोग खड़े हैं, पूरी तैयारी से खड़े, बारीकी से हम इस आंदोलन की स्टडी कर रहे हैं, हमें जो भी कमी दिखाई देगी, जो भी कसर दिखाई देगी, हम उसको पूरा करने के लिए तैयार है, उसका सहयोग करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात करें कि हम अपनी सोशल मीडिया को बचाने के लिए और सोशल मीडिया को प्रमोट करने के लिए, उससे जन जन तक उसकी आवाज को उठाने के लिए हम यहाँ से टेक्निकल टीम तैयार कर रहे हैं। मेरी तो बात यहाँ तक हो गई तैयारी की तो उन्होंने कहा कि आपकी बात जो है अभी हिंदी लैंग्वेज में प्रसारित होती है, हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात जो है वो साउथ इंडियन की भाषाओं में भी प्रसारित की जा सके और इंग्लिश लैंग्वेज में भी की जा सके। यहाँ बैठे जितने भी बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं वो वहाँ के आंदोलन की बातों को समझ सके और सुन सके, जिससे वो अपनी भागीदारी इस आंदोलन में सुनिश्चित कर सके। तो ये तैयारी अभी हमारी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बनी है। और दूसरा मेरा कहना आपसे है मीडिया के बंधुओं कि आप समाज को जो इस आंदोलन की सारी अपडेट दे रहे हो, दिखा रहे हो, ये अपडेट इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। आपका चैनल और आपकी भूमिका और आपका साहस कि आप दिन रात यहाँ रहकर आंदोलन पर अपने अपने चैनल से दिखा रहे हो, जिसमें मैंने चैनल के नाम पिछले बार लिए थे कि हमारे सोशल मीडिया में बहुजन टीवी के इतने चैनल है, जिसमें समता आवाज टीवी है, डॉक्टर टीवी है, हमारे समता विचार मंच है,
आप हमारे द बुद्धिस्ट टाइम्स है, तो ऐसे हमारे चैनल्स जो इस अपडेट को कंटिन्यू 24 घंटे दिखाने का काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत से, लगन से इस पूरे आंदोलन को समाज तक कैसे ये आंदोलन उन तक पहुंचे और पहुंचाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये आंदोलन मैंने कहा था कि ये आंदोलन 28 दिनों के आंदोलन का जो स्वरूप है, जो परिणाम है, वो गांव-गांव तक पहुंच गया है। अब ये आंदोलन आपसे कह रहा है और ये यहाँ से पुकार लगा रहा है आपको कि अब आप गांव से चलकर इस आंदोलन का हिस्सा बन जाओ। हम आप तक पहुंचे, अब आप हम तक पहुंच जाए। और मैं ये कहूँगा, इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ बहुत भिक्षु बैठे हैं, उनकी खाने की व्यवस्था करो, उनके रुकने की व्यवस्था करो, उनके ठहरने की व्यवस्था करो, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करो और ये जिम्मेदारी उठाओ कि इस आंदोलन में आने वाला व्यक्ति कोई निराश होकर, उदास होकर ना जाए, बल्कि साहस भर के जाए, वो यहाँ हिम्मत पैदा करके जाए। और अपनी हिम्मत को अगर वो यहाँ से 10 दिन रह के जाता है तो जो अपने गाँव में जाएगा तो वहाँ से 10 लोगों को साथ लेके फिर दोबारा से आंदोलन में आए, क्योंकि ये लड़ाई 1 दिन 4 दिन की नहीं, अगर ये महीनों भी चलेगी तो हम महीनों इस लड़ाई को, इस आंदोलन को लगातार चलाते रहेंगे उसी जोश और जुनून के साथ। और मैं साथ बनते जी एक और सवाल हमारा है, जैसा कि लगातार अभी आपने बताया कि इस आंदोलन की जो प्रमुखता से जो आवाज़ उठा रही वो है बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया, क्योंकि अभी आपने नाम भी बताए और भी कई चैनल हैं, तो लगातार ये चैनल जो है ब्राह्मणों के द्वारा, एक वर्ग के द्वारा जो है बहुत ही ट्रोल किए जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं कि इनको कैसे करके इनको खत्म किया जाए या इनको जो है बदनाम करने की कोशिश भी चल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे बंदे जी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल को मजबूती से बताने के लिए ये कहूँगा कि देखिए, चैनल, सोशल मीडिया और पत्रकारिता, बुद्ध ने कहा था, बुद्ध के ज़माने में बुद्ध का जो मीडिया था वो संघ था। बुद्ध का जो मीडिया था वो संघ था। संघ को निर्देशन था कि वो जगह जगह जाकर, क्षेत्र क्षेत्र जाकर वो बुद्ध वाणी को बताए। पर आज के आधुनिक ज़माने में आज भिक्षु संघ के साथ भिक्षु संघ की आवाज़ को दिखाने में दूसरे संघ की भूमिका या मीडिया संघ भी बना हुआ है। उसने भी अपनी एक बड़ी ताकत के साथ भूमिका निभाई है। संघ के साथ जुड़कर उन्होंने बुद्ध की वाणी को, बुद्ध के विचारों को, भिक्षुओं के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि उन मीडिया के लोगों ने या ऐसे मजबूत लोगों ने हमारे सोशल मीडिया और बहुजन मीडिया को नाकाम और उसे कमज़ोर करने के लिए जितने भी कोशिशें की है, वो कोशिशें सारी बेकार और व्यर्थ चली जाएगी जब हमारा बहुजन समाज आपके चैनल को मजबूती से देखेगा और उनके चैनल को देखना बंद कर देगा, उनके टीवी चैनलों को देखना बंद कर देगा और अपने मोबाइल पे, अपनी सोशल मीडिया को, अपनी बहुजन मीडिया को, आप सभी दमबंधुओं के चैनल को देखेगा। क्योंकि आपके चैनल को देखने से ही उनके अंदर चेतना पैदा होगी, चेतना विकसित होगी। अगर वो उनके चैनल देखेंगे तो उनके द्वारा दिखाया गया जो आडंबर है, पाखंड है, रूढ़िवादिता है, वो उनके दिमाग में घुसेगी। तो मैं यही कहूँगा कि वो आपके चैनलों को देखें, बहुजन मीडिया के चैनल को देखें, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, आपके चैनल के आपके सदस्य ज़्यादा बनेंगे और आपके सदस्य ज़्यादा बनेंगे तो आपकी मीडिया को कोई टिकाने वाला नहीं, कोई आपकी मीडिया खत्म करने वाला नहीं है। तो मेरा बहुजन समाज के लोगों से यही कहना है कि वो आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और मेरे ऊपर जो मुकदमा हुआ है, वो धाका टीवी के ऊपर मुकदमा हुआ है, ये उसकी FIR कॉपी है। ये है उसकी FIR कॉपी जो 4 मार्च को बोधगया थाने में पंजीकृत की गई है, जिसमें उन्होंने हमारे ऊपर 67 सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज करा, 196 के तहत मुकदमा दर्ज करा, 298 के तहत मुकदमा दर्ज करा। यानी इसका अर्थ यह है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का दुरुपयोग करके यहाँ की कुछ पिक्चर से निकाले और उसका प्रचार प्रसार किया। दूसरा, धार्मिक भावनाओं को भड़काया। आपने यहाँ के पुरोहितों को, पंडों को धमकाया, डराया, यहाँ से बाहर खदेड़ने की धमकी दी। ऐसे आरोप उन्होंने हमारे ऊपर लगाए, पर इन आरोपों से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम ये कहेंगे कि हमने अपने महबूब विहार की लड़ाई जो लड़ी है वो सच्ची लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे जेल जाना पड़े, चाहे जहान से जाना पड़े। अंत में मेरा क्वेश्चन ये रहेगा बंता जी कि आपके ऊपर FIR हो गया तो कहीं ऐसा नहीं ना कि आप धारणा में जाना छोड़ दें या पाखंडियों का खुलासा करना छोड़ दें? अरे भाई, मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, ये मीडियम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं उस महापुरुषों का अंश हूँ, उन महापुरुषों का अंश हूँ जिन्होंने उस जमाने में उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के संघर्ष को पढ़िए आप। बाबा साहब अम्बेडकर 4 बच्चे चले गए पर उन्होंने रुके नहीं आंदोलन से।
उन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए जो प्रयास, जो संघर्ष, जो बलिदान दिया है, उस बलिदान का परिणाम है हम, ये पूरा भिक्षु संघ, उस परिणाम को हम भूल नहीं सकते। छह कुर्बानियां, आज एक नहीं भिक्षु, 100 भिक्षु देंगे तो भी हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है।